Dear students, now let us discuss the second part of the United Nations. We have discussed about the United Nations in the first part, the formation of United Nations, why it happened. After the First and Second World War, after Second World War, the countries of the world decided to form United Nations to prevent the wars. And in this chapter, we are going to discuss, in this part, we are going to discuss about the aim of the United Nations, principles of United Nations, the structure of United Nations. Three topics we are going to cover in this part. Aim. Aim means why this UN has been formed and what actually the chief work of United Nations, what actually United Nations is doing. So first is to maintain the international peace and security. Means peace and security must be maintained in the world. There should not be any war. कोई भी लड़ाई नहीं होनी है, कोई युद्ध नहीं होना है किसी भी कंट्री के, दो कंट्री के बीच में. तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल पीस मीन्स अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे शांति एंड सुरक्षा. इसके लिए यूएन काम करता है. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशंस, बिटवीन नेशंस मीन्स दो तीन सभी कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन रहे. To encourage respect of human rights and freedom of all the people. Means human rights का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई कंट्री में, तो सुना होगा कि ह्यूमन राइट्स वालों ने इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स जो नागरिक हक की बात करते हैं, हर किसी की, हर कंट्री के हर नागरिक, हर सिटीजन का एक हक बनता है कंट्री के ऊपर. तो उसका अगर वायलेशन होता है, वो अगर गड़बड़ होती है, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले आते हैं. वो आके केस को देखते हैं एंड जस्टिस के लिए जाते हैं. मीन्स फिर उस कम्युनिटी हो या कुछ लोग के बारे में हो, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. सो टू एनकरेज द रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल. सबकी आज़ादी चाहिए. टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स. जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई कंट्री बहुत गरीब है, इफ़ यू सी इन द अफ्रीकन कंट्रीज, द कंट्रीज आर वेरी वेरी पुअर, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए. सोशल प्रॉब्लम है, समाज में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए. तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी यूएन देखता है. टू हेल्प फाइट डिजीजेज एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. मीन्स फाइट, अभी पेंडेमिक में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया यूएन ने. जितना बड़ा फाइट कोरोना वायरस का जो पूरा पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चला, उसमें भी यूएन ने काफ़ी अच्छा रोल किया है. तो टू हेल्प फाइट diseases and preserve the environment. Now these are the aims, means international peace and security, friendly relation, respect the human rights and freedom of all the people, international cooperation in solving economic and social problems, and to help fight diseases. So these are the aims of UN. Now the principles of United Nations. What are the rules? What are the principles? सिद्धांत क्या है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस काम करता है? Okay, all countries that are the members of UN are equal, however developed, underdeveloped they may be. चाहे कितना भी डेवलप्ड हो या ना हो, but all the members of United Nations, all the countries, member countries have equal rights. सभी equal है उस United Nations में. All the countries that are the members of the United Nations must obey the charter. The charter जो rules बने हुए हैं, each and every country has to follow, whoever are the members. Countries must try to settle their differences by peaceful means. अगर जैसे कि दो कंट्री के बीच में डिफरेंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो that has to be sorted out. किसी भी तरह उसको सेटल करना पड़ेगा. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का? टेररिज्म. टेररिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज हैपनिंग इन ऑल मुस्लिम कंट्रीज. ठीक है, इराक में है, सीरिया में है, ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन. पाकिस्तान तो इंडिया के पीछे पड़ा ही हुआ है. तो दीज आर द मैटर ऑलवेज बीइंग डिस्कस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन यूनाइटेड नेशन. द यूनाइटेड नेशन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ एनी कंट्री. लाइक अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया. तो यूनाइटेड नेशन इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. यूनाइटेड नेशन जरा भी इंटरफेयर नहीं करेगा कि आपके अंदर, आपके कंट्री में क्या हो रहा है. लाइक किसान आंदोलन इज गोइंग ऑन, they are not going to bother. They are not going to bother us. They are not going to interfere in that. Okay. So these are the principles. Means each and every country members have equal power, equal
they all are equal in United Nations. All the countries are the members of the United Nations, must obey the charter, the rules बने हुए उसको follow ही करना पड़ेगा. And countries must try to settle their differences by peaceful means. दो country के बीच में कोई भी differences है तो it has to be sorted out. जैसे कि आपका चाइना भी हमारे LACP लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंटरफेयर कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो भी हमें सुलझाने हैं. तो यूनाइटेड नेशन इज वॉचिंग आवर एक्शंस. इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, द यूनाइटेड नेशन इज वॉचिंग. वहां कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए. द यूनाइटेड नेशन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द एनी कंट्री. लेकिन अंदर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसान आंदोलन में मैंने बताया, इसमें जरा भी कुछ नहीं करेगा यूनाइटेड नेशन. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मीन्स यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स क्या क्या हैं. यूनाइटेड नेशन तो बन गया, लेकिन उसमें और क्या क्या ऑर्गन्स है, पार्ट्स है जो काम करते हैं. सो द यूनाइटेड नेशन हैज 6 डिफरेंट ऑर्गन्स और द बॉडीज दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस. दे आर द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये 6 में से हम 4 डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 4 इन दिस चैप्टर. द जनरल असेंबली, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council. These 4 we are going to discuss in this chapter. Okay. Now let us discuss one by one. General Assembly. The General Assembly is the main organ of UN, made of all 193 member countries. How many countries are the member of United Nations? 193 members. And each country has one vote and it meets every year. मिसाल में एक बार यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है जहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज पहुँचते हैं. एंड डिस्कशन ऑन ऑल एक्शंस आर हेल्ड हियर ड्यूरिंग द मीटिंग. पूरे वर्ल्ड के जो भी मेजर इश्यूज हैं, उन सब चीज में जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग दे डिस्कस ड्यूरिंग दिस मीटिंग. Every member has right to give its ideas and opinion. सभी मेंबर अपने अपने आइडिया, जैसे कि टेररिज्म पे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो ऑन द सेम टॉपिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज राइट टू स्पीक. वो भी अपना ओपिनियन रखेगा. ओके, तो एवरी मेंबर हैज राइट टू गिव इट्स आइडियाज एंड द ओपिनियन, मतलब राय रखना, अपने आइडियाज बताना और राय रखना. फाइनल डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिस्कशन फॉर ईच एक्शन. ओके, सारे डिस्कशन के बाद हर एक्शन के लिए फाइनल डिसीजन लिया जाता है. Routine decisions requires more than 50% of the members. 50% members, अगर 193 के 50% members ने वोट डाल दिया क्योंकि फाइन दिस डिसीजंस आर ओके, देन बट द रूटीन, जो जनरल रूटीन में जो डिसीजंस होते हैं, बट when 50 members of voting of 50 members are required, but the important decision require a 2/3 majority. मतलब 50% से ज्यादा members को वोट करना पड़ता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो रहा है तो. It is not compulsory for the member nation to follow the recommendation of the General Assembly. General Assembly में जो भी डिसीजन हुआ कोई जरूरी नहीं कि member nation फॉलो करे, लेकिन करना चाहिए फॉर द पीसफुल वर्ल्ड. दुनिया में शांति रखने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए. Okay, so again I am reading. The main organ of the UN is General Assembly, made up of all 193 members countries. Each country has one vote and it meets every year. Discussion on all actions are held during the meeting. Every member has right to give its ideas and opinion. Final decisions are taken after discussion for each action. Routine decision requires voting more than 50% of the members. Important decision requires 2/3 majority. It is not compulsory for the member nations to follow the recommendation of the General Assembly. Now the next is, this is the image of General Assembly of UN. You can see the seats are made for all the countries' representatives. Okay. Now the next is the Security Council. Now it is very important organ, most powerful organ of the United Nations. It is responsible for maintaining the international peace and restoring peace if a war break. Okay, I have typed 2 times, but yes, if a war breaks means अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई के बाद पीस को वापस से उस कंट्री, दोनों कंट्री के बीच में स्टैब्लिश करने का काम दिस सिक्योरिटी काउंसिल का है. द सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट टू पीस. इसकी मीटिंग कब होती है? जब कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी कंट्री में. ठीक है.
मीटिंग कैन बी हेल्ड इफ देर इज कंप्लेंट ऑफ वन नेशन अगेंस्ट अनदर। अगर एक कंट्री ने से इंडिया ने अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट में शिकायत की तो मीटिंग रखी जाएगी। ओके, ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन। जितने भी मेंबर्स होंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट हैज 15 मेंबर कंट्रीज। Out of 15, 5 of them have permanent seats and they are USA, UK, France, Russia and China. India is fighting for it. इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, बट ये 4 तो तैयार हो जाते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया, दे अग्री, बट चाइना हैज वीटो पावर। सबके पास वीटो पावर है, बट चाइना इज यूजिंग इट्स वीटो पावर एंड ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो बाकी के 10 जो हैं 2 साल में इलेक्शन होता रहेगा। दीज परमानेंट मेंबर्स आर पावर टू ओवररूल एनी डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी। ये 5 मेंबर किसी भी डिसीजन को पलट सकते हैं। तो चाइना हमेशा इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। इट इज नॉट वोटिंग फॉर इंडिया टू मेक हिम परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंटिन्यूसली ट्राइंग फॉर इट। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन एवरी 2 years। 2 साल में वो 10 जो बाकी के मेंबर है वो बदलते रहते हैं। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट council, a main very powerful organ of UN. Now this is the image of Security Council. Fine. Now the secretariat. Now it is the secretariat क्या होता है? सचिवालय। जैसे राजस्थान का secretariat कहाँ है? राजस्थान गवर्नमेंट का जयपुर में है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं ना, उन सब काम को secretariat में किया जाता है। The staff members of the UN form the secretariat। अब यूएन तो बन गया, 193 मेंबर्स है, तो हर कंट्री का एक मेंबर वहां पे जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो दे वर्क ओवर देयर एंड सम स्टाफ मेंबर्स आर आल्सो देयर जो परमानेंट वहां के एम्प्लॉय होते हैं एंड दे फॉर्म द सेक्रेटरिएट। इट कैरीज आउट डे टू डे यूएन वर्क। जितना भी डे टू डे ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन का जितना भी काम होता है रोज का, वो काम ये लोग करते रहते हैं। फाइन। एंड द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट इज द सेक्रेटरी जनरल। तो हेड कौन है? जैसे कि यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी के हर स्टेट में एक सेक्रेटरीट है, हर अपनी कंट्री में। सिमिलरली उसका भी एक हेड होता है, तो यहाँ पे भी सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ दैट सेक्रेटरीट, सचिवालय। इट इज चूजन फॉर 5 years बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, 5 साल के लिए एक सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। ही और शी कैरीज आउट द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के सारे डिसीजंस ये इनके उसमें होता है एंड ही इज द पावरफुल पर्सन। यूएन का सेक्रेटरी जनरल होना, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। एंड करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गॉटरे। एंटोनियो गॉटरे इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोसॉक। इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली। ये भी जनरल असेंबली के अंडर में काम करता है। लुक्स आफ्टर दोज प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन व्हिच प्रोवाइड हेल्प टू डेवलपिंग नेशन। अलग अलग कंट्री के डेवलपमेंट में, सोशल प्रॉब्लम में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, कोई गरीब कंट्री है तो उसको हेल्प करने में ये काम करता है। ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर। जैसे यूनिसेफ के बारे में सुना होगा, यूनेस्को के बारे में सुना होगा, ये लोग काम करते हैं। सेवरल एजेंसीज आर देयर हु वर्क फॉर पुअर एंड नीडी। ये सारे मिलके काम करते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये, और अब देखो यहाँ पे इमेज है एंटोनियो गॉटरे का, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। This is the image, this is the photograph taken when he was addressing United Nation, when he became the prime minister. Okay, so it was a very very proud moment for us. Now, thank you. Watch this video again and again because this chapter is very very important for you and it is a very long chapter also, and write down the hard words in your notebook. Thank you.